बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हम सेल टैक्स रिटर्न को कैसे फाइल किया जाता है उसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ये गूगल की फाइल ओपन है। हम एफबीआर की साइट खोलते हैं। एफबीआर की साइट में हम आयरिस को ओपन करते हैं। आप देख रहे हैं आपके सामने आयरिस की साइट ओपन हो चुकी है। इसमें यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर पे आप इसका NTN या CNIC नंबर लिखेंगे और पासवर्ड में जो उसका मतलूबा पासवर्ड होगा वो आप देंगे, तो आपके सामने इस तरह साइट ओपन हो जाएगी। अब इसमें सबसे पहले यहाँ इनवाइस मैनेजमेंट में जाएंगे और यहाँ पे सेल लेजर इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी सेल टैक्स इनवाइस मैनेजमेंट की। इसमें आप दो तरीके से अपनी सेल को एंटर कर सकते हैं। फर्स्ट, यहाँ पे ऐड इनवाइसेस पे जाके मैनुअली आप इनवाइसेस एंटर कर सकते हैं। दूसरा, आप यहाँ पे डाउनलोड पे जाएं, डाउनलोड सेल इनवाइस टेम्पलेट, क्योंकि जब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है तो वन बाय वन इनवाइस को पुट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए आप ये इनवाइस टेम्पलेट में देखें, सेल इनवाइस टेम्पलेट एक्सेल की फाइल है, आप इसको डाउनलोड कर लें। ये हमारे पास सेल की इनवाइस डाउनलोड हो चुकी है। अब हम इसको ओपन करते हैं। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं तो ये जो हमने डाउनलोड फाइल की है सेल इनवाइस टेम्पलेट की, वो ओपन हो चुकी है। अब हम इसमें सेल जो है वो पुट करेंगे। मेरे पास जो सेल की समरी बनी हुई है उसमें हम काउंट कर लेते हैं नंबर ऑफ रोज कितनी है। तो ये नंबर ऑफ रोज बनती हैं तकरीबन 28। मैं इसको यहाँ से कॉपी करके नीचे तक ले जाता हूँ और एंटर का बटन प्रेस करता हूँ ताकि जो सेम फॉर्मेट है वो तमाम नीचे वाली रोज पे अप्लाई हो सके। अब मैं यहाँ से सबसे फर्स्ट आप देखें तो इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर यानी NTN नंबर या CNIC नंबर, तो मैं यहाँ से NTN नंबर या दूसरे लफ्ज़ों में आप CNIC नंबर कह लें, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, Ctrl+C से कॉपी, और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पे स्पेशल वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो वो सेम फॉर्मेटिंग रहेगी।
ये रिमेनिंग एक्स्ट्रा कॉल रोज को मैं डिलीट कर देता हूँ। सेकंड पे नेम, यहाँ से मैं नेम का कॉलम कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे पेस्ट करते हैं सिंपल। अच्छा नाज़रीन, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे तो NTN लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मार्केट सेल की जगह 1111111 यानी कि 13 डिजिट्स का 13 दफ़ा 111 प्रेस है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हम रेगुलर मार्केट सेल करते हैं, हम हर एक बंदे की हर बंदे का CNIC रखना मुश्किल काम है। तो इसकी जगह हम 1111 करके एज ए मार्केट या कस्टमर सेल का है उसके नाम से उसको 111 रख देते हैं। आगे आया रजिस्टर्ड, तो ये मार्केट सेल ये अनरजिस्टर्ड कहलाती है, हम इसको अनरजिस्टर्ड कर देते हैं। ये रजिस्टर रजिस्टर, ये अनरजिस्टर्ड। यहाँ से टाइप में हम उसको स्पेसिफाई करेंगे कि ये रजिस्टर है या अनरजिस्टर्ड। तो ये अनरजिस्टर्ड है, मार्केट सेल अनरजिस्टर्ड, हम इसको अनरजिस्टर्ड लिख देते हैं। जो रजिस्टर्ड सेल है, जिनका NTN है, जो सेल टैक्स और रजिस्टर्ड है, उनके सामने उनका NTN डला हुआ है और वो रजिस्टर्ड है। जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, उनके सामने अनरजिस्टर्ड हम लिख देंगे। ये हमारी टाइप कंप्लीट होगी। आगे सेल ऑफ ओरिजिन, कि आपका प्रोडक्शन एरिया कहाँ वाक़या है। तो मैं इसको KPK कर देता हूँ। और डेस्टिनेशन ऑफ सप्लाई, कि आपने कहाँ डेस्टिनेशन ऑफ सप्लाई कहाँ देती है, ये डिफरेंट भी हो सकती है। मैं इसको सेल ऑफ ओरिजिन को कॉपी करके तमाम पे अप्लाई कर देता हूँ। सेकंड डेस्टिनेशन ऑफ सप्लाई, इसमें फर्स्ट को KPK, सेकंड इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। यहाँ पे आपके तमाम ये देखें, यहाँ पे आज़ाद जम्मू कश्मीर, बलूचिस्तान कैपिटल टेरिटरी, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, फाटा ये सारे आ रहे हैं। तो जिस रीजन में भी आपकी सेल हुई है, जिस रीजन में आपका कस्टमर है, तो आप वो यहाँ पे डालेंगे। मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। ये कॉलम भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट कॉलम है टाइप। ये कौन सी टाइप है? ये देखें, यहाँ पे सेल इनवाइस आ रही है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट और सेल टैक्स विद हेड। ये हम क्या बना रहे हैं? ये हम बना रहे हैं सेल्स हमने अपलोड करनी है, तो ये सेल इनवाइस हैं, तो हम यहाँ सेल इनवाइस पे ही क्लिक करेंगे। नेक्स्ट कॉलम है नंबर, इनवाइस नंबर। तो हम यहाँ से सिंपल इनवाइस नंबर्स को कॉपी करेंगे। और यहाँ पे जस्ट पेस्ट करेंगे इसको। आगे आ जाती है डेट। अच्छा नाज़रीन, आपने जो डेट का फॉर्मेट रखना है वो इस तरह रखना है कि फर्स्ट पे मंथ आएगा, सेकंड पे डेट आएगी और लास्ट पे ईयर। इस फॉर्मेट पे वो डेट एक्सेप्ट करेगा। अगर आपका फॉर्मेट डिफरेंट हुआ तो वो डेट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये हमने इस फॉर्मेट पे डेट रखी है 11 नवंबर 1 2022, 11/5/2022। तो हम इसको यहाँ से सिंपल कॉपी करेंगे और यहाँ पे
पेस्ट कर देंगे। आगे आ गया एच एस कोड। तो आपकी प्रोडक्ट जिस एच एस कोड में फॉल करती है, आपने वो अपना सॉरी आपने वो अपना कोड लेना है। जोन सी आपकी प्रोडक्ट है जिस कैटेगरी में फॉल करती है, आपने वो एच एस कोड लेना है। यहाँ पे मेरी प्रोडक्ट फॉल करती है सोप में, तो मैं उसका एच एस कोड लेता हूँ। कंट्रोल सी करके तमाम डब्बों पे अप्लाई कर देते हैं। अच्छा, आगे आ गया सेल टाइप। सेल टाइप क्या है? इसमें भी आ जाए गुड एट स्टैंडर्ड रेट्स, सर्विसेज दे रहे हैं, तो इसमें मैं लिखता हूँ गुड एट स्टैंडर्ड रेट्स। कंट्रोल सी करके तमाम कॉलम्स पे अप्लाई। अच्छा, रेट। रेट क्या है? मेरी प्रोडक्ट का 17%, आपकी प्रोडक्ट जिस कैटेगरी में फॉल करती है, आपने वो परसेंटेज, वो रेट लेना है। मैं यहाँ पे लेता हूँ 17%। सेल टैक्स अमूमन पाकिस्तान में 17% ही है। आगे आ गया क्वांटिटी। सिंपल, फिर समरी ऑफ सेल में जाएंगे और यहाँ पे ये टोटल क्वांटिटी इस कॉलम को मैं कॉपी करता हूँ और जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। आगे आता है यूनिट ऑफ मेजर। ये केजी। आप अगर आपका यूनिट ऑफ मेजर नंबर्स में है तो आप यहाँ पे नंबर्स में लिखेंगे। जो भी आपकी प्रोडक्ट है, जो जिस यूनिट में भी काउंट होती है, आप वो लिखेंगे। मैं प्रोडक्ट को केजी में लेता हूँ। आगे आ जाता है वैल्यू ऑफ सेल एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स, यानी कि वैल्यू विदाउट सेल टैक्स। सेल समरी में जाते हैं, यहाँ से विदाउट जीएसटी वैल्यू कॉपी करते हैं और सिंपल पेस्ट कर देते हैं। सेम इसी तरह सेल टैक्स, सेल समरी में जाके सेल टैक्स कॉपी करते हैं और सिंपल पेस्ट कर देते हैं इसको। अच्छा, आगे है फर्दर टैक्स। फर्दर टैक्स मतलब है कि पाकिस्तान में अनरजिस्टर्ड पे फर्दर 3% टैक्स भी लिया जाता है, यानी कि 17% रजिस्टर्ड पे और अनरजिस्टर्ड पे 3% फर्दर टैक्स। तो हम यहाँ से 3% फर्दर टैक्स को कॉपी करते हैं और ये फर्दर टैक्स के कॉलम में जाके इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे क्योंकि ये नवंबर की फाइल है, 1 नवंबर, तो इस यहाँ पे ऊपर भी डेट जो है टैक्स पीरियड, उसको मैं नवंबर करता हूँ। 11 डेट 10 कर देते हैं 2022। यहाँ पे होगा NTN, यानी कि जिस कंपनी की आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसका आपने NTN लिखना है। तो मैं यहाँ से इसका NTN कॉपी करता हूँ, सिंपल यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये पेस्ट हो गया। अब हम इसको सेव करते हैं। अब ये देखें, इस फाइल पे सिक्योरिटी रिस्क लगा हुआ है। फर्स्ट मैं इसको पहले क्लोज करूंगा, वरना आप सिंपल यहाँ पे सेव करके और यहाँ पे आपने उसको वैलिडेट करना है। अब ये वैलिडेट का बटन प्रेस नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी रिस्क लगा है। मैं इस फाइल को 1 मिनट क्लोज करूंगा यहाँ से। इसी फाइल पे राइट क्लिक करूंगा, प्रॉपर्टीज में जाके इसको अनब्लॉक कर दूंगा। ओके, दोबारा इसी फाइल को खोलते हैं।
तो ये देखिए नाज़रीन सॉरी, ये फाइल ओपन हो गई है। मैं इसको यहाँ से वैलिडेट कर देता हूँ। और ये देखें हमारी फाइल वैलिडेट हो गई है। टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड 23 हैं जो वैलिडेट हुए हैं और इनवैलिड रिकॉर्ड 0, यानी कि ये फाइल बिल्कुल परफेक्ट है। हम इसको सेव करते हैं। सेव करके क्लोज कर दिया इस फाइल को। अब FBR की साइड में जाते हैं। FBR की साइड में सिंपल आपने साइट पे जाना है। इनवाइस मैनेजमेंट में जाएंगे, सेल लेजर, यहाँ पे जब सेल लेजर की विंडो ओपन हो जाएगी तो आपने यहाँ पे करना है चूज फाइल। यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो आपकी फाइल बनी हुई है, जो आपने प्रिपेयर किया है अभी फाइल, उसको आप सिंपल अपलोड कर देंगे। यहाँ से इंपोर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे और ये फाइल 100% जो है वो अपलोड हो गई है और यहाँ से इसको वैलिडेट कर देंगे। तो ये देखें नाजरीन, ये फाइल अपलोड हो गई है और वैलिडेट भी हो गई है। अच्छा, यहाँ पे आपको ये शो हो रहा होगा इनवैलिड। इनवैलिड क्यों दे रहा है? कैलकुलेट परसेंटेज सेल टैक्स नॉट मिसमैच, यानी कि फिगर अशारिये में आ रही है। तो क्योंकि ये साइट जो FBR का पोर्टल IRS का, ये अशारिये में कोई फिगर नहीं लेता, ये सिंपल राउंड फिगर में लेता है। तो हम इसको एडिट करके तो इसको राउंड फिगर करेंगे। अगर 0.5 है तो आप ऊपर लेंगे, अगर 0.5 से नीचे है तो उसको नीचे डेसिमल में राउंड करेंगे। सिंपल इसको भी एडिट में जाते हैं, राउंड फिगर में है, ठीक है, सेव कर देते हैं, क्लोज, नेक्स्ट। इसको भी एडिट में जाते हैं, ये भी फाइल राउंड फिगर में है, जस्ट सेव कर दें इसको। अच्छा ना, ये एक रह गया, इसको भी हम एडिट, ये भी सेव और इसको क्लोज कर देते हैं। अच्छा नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि अब ये तमाम फाइलें वैलिडेट हो चुकी हैं, तमाम इनवाइसें जो हैं वो वैलिडेट हो चुकी हैं। अब सिंपल इसको, इस विंडो को यहाँ से क्लोज करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, डिक्लेरेशन में जाएंगे और यहाँ पे आप नीचे आए तो यहाँ पे ये 26 पे 26(1) सेल टैक्स एंड फेडरल एक्साइज रिटर्न फाइल्ड वॉलंटरली, इस पे आप क्लिक करेंगे। सिंपल यहाँ से आप पीरियड सेलेक्ट करेंगे, मैं सिलेक्ट 2023, सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये 30 नवंबर, ये मैं नवंबर की जो है फाइल वो रिटर्न जो है वो फाइल कर रहा हूँ। तो आप जिस मंथ की कर रहे हैं आपने वो वाला मंथ सिलेक्ट करना है। मैं नवंबर सिलेक्ट करता हूँ। सॉरी, ये देखें, ये आपके सामने फाइल ओपन हो चुकी है। अब मैं इनेक्सर C में जाता हूँ, इस पे क्लिक करते हैं
और यहाँ पे ये आपको एक बटन नज़र आ रहा होगा लोड सेल का, इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखें तमाम इनवाइसें जो वहाँ पे आपने अपलोड की थी वो यहाँ पे आ चुकी हैं। सिंपल डेटा में जाएंगे, सेल टैक्स डेबिट में, और यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये देखें ये आपका सेल टैक्स और फर्दर सेल टैक्स वो यहाँ पे आ रहा है और ये टैक्स वैल्यू भी आपकी यहाँ पे आ रही है। अब हम एनेक्सर ए में जाते हैं और यहाँ से हमारा जितना इनपुट आया है वो अपलोड करते हैं। सिंपल एनेक्सर ए में जाएंगे, लोड इनवाइसेस में जाएंगे और यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास जो हमने परचेज़ की हुई है उसका इनपुट आ गया है। हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लेम के बटन पे प्रेस कर देंगे तो ये क्लेम हो जाएगा। फिर डेटा की फाइल में जाएंगे, और सेल टैक्स क्रेडिट में, और यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे इसको तो ये देखें हमारा जो इनपुट है वो आ चुका है यहाँ पे इनपुट सेल टैक्स क्रेडिट में, जबकि आउटपुट जो आप सेल करते हैं उसका आउटपुट टैक्स जो है वो सेल टैक्स डेबिट में आता है। यहाँ पे पेबल पे क्लिक करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो ये देखें नाज़रीन हमारे पास जो फिगर आ रही है सेल टैक्स कैलकुलेट कर दिया है और हमारा जो पेबल टैक्स बन रहा है वो 77,530 बन रहा है, यानी कि 77,530 का अब हमने चालान जनरेट करना है। तो चालान जनरेट करने के लिए एफबीआर की साइट पे जाएंगे, यहाँ पे नेशनल सेल टैक्स रिटर्न इस पे क्लिक करेंगे, ये पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ ऊपर ये देखें ई पेमेंट्स, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये सेल्स टैक्स इस पे क्लिक करें। यहाँ से आप ईयर सेलेक्ट करेंगे 2023, मंथ सेलेक्ट करेंगे नवंबर और एनटीएन, एनटीएन एक मिनट, यहाँ से हम एनटीएन सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे सेल टैक्स पे क्लिक करते हैं तो ये देखें ये आपके सामने सेल टैक्स पेमेंट का पूरी विंडो ओपन हो चुकी है। यहाँ पे हम जस्ट अमाउंट लिखेंगे, कितनी हमारी अमाउंट बनी थी 77,530, तो यहाँ पे लिखते हैं 77,530 और यहाँ पे अमाउंट वाले कॉलम में दोबारा लिखेंगे 77,530। नीचे जाते हैं, यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर देंगे और यहाँ से आपने क्रिएट करना है और क्रिएट करने के बाद आपने रीजन सेलेक्ट करना है कि आप इस्लामाबाद में इसको जमा करवाना चाहते हैं, केपीके में जमा करवाना चाहते हैं या किस में करवा, वहाँ से आप सिलेक्ट यार को जस्ट इसको आप प्रिंट देंगे तो ये इस फॉर्म में आपका प्रिंट आ जाएगा। जस्ट इसको आप बैंक में जमा करवाएंगे और उसके बाद विद इन 1 डे आपको सीपीआर आपका जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आप दोबारा सेल टैक्स रिटर्न में आएंगे तो आपने पेमेंट जमा होने के बाद
मैं इस विंडो को क्लोज करके आपको दोबारा बता देता हूँ। जब आपका पेमेंट चालान जमा हो जाएगा तो दोबारा आपने इसी विंडो को ओपन करना है। ये इस तरह आपकी विंडो आ जाएगी। यहाँ पे ड्राफ्ट में क्लिक करेंगे, डिक्लेरेशन में आएंगे, डिक्लेरेशन में आके ये सेल टैक्स रिटर्न, इस पे क्लिक करेंगे और जस्ट इसको आपने एडिट करना है। एडिट करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपने जस्ट पेमेंट के बटन पे क्लिक करना है और ये प्लस का जो साइन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका CPR नंबर जो है वो सामने शो हो रहा होगा। ये आप देख भी सकते हैं, CPR नंबर, डेट, अमाउंट, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट। तो ये यानी कि सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही होंगी। जस्ट आपने यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है तो CPR जो है वो ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आप दोबारा डेटा में आएंगे, तो हेड वाइज जब ये हेड वाइज पेएबल इस पे क्लिक करेंगे तो जो पेड अमाउंट है वो आपकी यहाँ पे शो रही होगी। जो आपने पेमेंट में जाके इधर पेमेंट में जाके जो आपने CPR अपलोड किया है वो आपका यहाँ पे शो हो रहा होगा। यानी कि पेएबल अमाउंट आपकी ये बन रही है और जब आप पेमेंट में जाके CPR अपलोड करेंगे तो इसके सामने आ जाएगा। यानी कि ये अमाउंट बनी और ये आपने जमा करा दी, दोनों सेम सेम होंगी, यानी कि नेट ज़ीरो। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से इसको वेरीफाई करेंगे और सिंपल सबमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत हेल्पफुल साबित होगा सेल टैक्स रिटर्न फाइल करने में। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।